अरे भाई, ये हो क्या रहा है यूट्यूब में? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये कंटेंट डाला जा रहा है, या तो फिर कोई टीवी सीरियल चल रहा है, धूमता ना धूमता ना। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है। अरे अगर एंडमॉल वालों, एकता जी, रियल अगर आपको कोई रियल हीरोइन चाहिए अपने ड्रामा के लिए, तो आप प्लीज, एक ही हीरोइन है यूट्यूब में, सिर्फ एक हीरोइन, नेहा आशीष तिवारी जी, जिनको हम जगत दीदी भी बोलते हैं। आप प्लीज उनको साइन कर लो, वो परफेक्ट फिट है आपके लिए। तो एकता जी, मैं आपको श्योर करती हूँ, आपका ये जो ड्रामा होगा ना, 100% हिट जाएगा। जहाँ पे एक तरफ होंगे इमोशंस, दूसरी तरफ होगा ड्रामा, तीसरी तरफ होगा लप्पू भैया, तीसरी तरफ होगी लप्पी, और हाँ जी, ऐसे ही शुरू हो जाएगी, ऐसे ही हिट हो जाएगी आपकी सीरियल। तो चलो, बिना एक भी मिनट खराब किए हुए हम शुरू करते हैं ये रिएक्शन वीडियो। मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन के लिए आपको पॉपकॉर्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से ईयरफोन लगाओ और सुनो आगे क्या होता है। तो अगर, वैसे तो मुझे लगता है, अगर आप ये थंबनेल देख के आए हैं, मोस्टली लोगों को नेहा जी के बारे में, जगत दीदी के बारे में सब पता ही होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी काफी सालों पहले, कि जब इनका एक हस्बैंड होता था जो इनका बचपन का बॉयफ्रेंड था। तो उनके साथ इनकी बहुत ही हैप्पीली, इनकी बहुत ही खुशी खुशी शादी हो गई, उनकी एक बेटी भी हुई साथ में। लगे लेकिन फिर आ गया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस में इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हुई उसके बाद से ये ज़्यादा फेमस होने लगी, क्योंकि काफ़ी लोग सिंपैथी देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उस वक्त सब लोग डर के माहौल में थे कोविड के टाइम पे, और सब लोगों की नज़रें यहीं पे होती थी कि अरे आज कितनी डेथ रेट बढ़ी है, आज कितने लोग मरे, न्यूज़ में भी ये सब चीज़ें आ रही थी। तो उस वक्त नेहा तिवारी बहुत फेमस हुई, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, सब लोग इनको जानने लगे, और इन्होंने भी काफ़ी उसका फ़ायदा उठाया। ये भी हर दूसरे दिन अपने आशीष जी की याद आ रही है, अरे इमोशनल ड्रामा आशीष जी। वैसे मैं ड्रामा भी नहीं बोलूँगी, अगर किसी के कोई क्लोज वन है, वो इतने टाइम से डेट भी कर रहे थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही टाइम पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, इसकी बेटी है वो भी अच्छे से ग्रो करने लगी। तो गाइज, इसमें सिर्फ ऑडियंस नहीं है जो कि इनके तरफ सिंपथाइज हो रही थी, साथ में और भी इनके साथ जो और कंटेंट मेकर थे, जैसे लोग इवेंट्स वगैरह में मिलते होंगे, उसमें और भी जो व्लॉगर्स थे, लोग थे, वो इनके साथ फ्रेंड होने लगी। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के घर पे जाके, इधर उधर जाके इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही इनसे मिले लप्पू। लप्पू, हम जिनका नाम सचिन है, एक बार मैं बता देती हूँ। तो लप्पू और लप्पी इनसे मिले, जहाँ पे ये लोग फैमिली की तरह ही रहने लग गए। अब जो लप्पू हैं, उन्होंने बताया, वो बताते थे कि जो जगत दीदी है वो इनकी बहन है। तो इन्होंने अपना रिश्ता ऐसा बहन भाई किया, और सब लोग इनको देखते भी थे खुशी खुशी से। तो यहाँ, तो इधर से इनकी स्टोरी शुरू हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर एंट्री होती है स्टोरी के हीरो की, जगत भैया, जिनका नाम है सचिन उर्फ जगत भैया, लप्पू, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो उनकी एंट्री होती है, जिनको सब लोग समझते थे ही इज हेल्पर, गुड एट हार्ट, बहुत ही अच्छा दोस्त है, टाइम पे काम आने वाला बंदा है। लेकिन भाई एंड में पता चला जो भैया थे वही सैया निकले। तो क्या हुआ था कि नेहा जी की होने वाली थी शादी, उनकी अरेंज मैरिज सेटअप में होने वाली थी कोई शादी, और जिनसे शादी होने वाली थी वो भी आई थिंक इंटरकास्ट कुछ था। लेकिन चलो, अंधभक्त है नेहा जी के, उन्होंने मान लिया चलो होगी इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन जिस दिन उनकी एंगेजमेंट थी, उस दिन बताओ क्या न्यूज़ आती है, धूमता ना धूमता ना धूमता ना धूमता ना।
लप्पू जी ने खा लिया है जहर और वो हो गए हैं हॉस्पिटलाइज्ड। पता चलता है जी भैया तो सैया जी निकले, भैया जी थे बहुत ही ज्यादा प्यार में नेहा के, प्यार में भी ऐसे कि अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी, मरने के लिए तैयार है बंदा। फिर इससे भी बड़ा जो सस्पेंस आया वो ये था कि ये प्यार कोई एक तरफा नहीं है, नेहा जी भी उतनी ही शिद्दत से चाहती हैं, उतनी ही शिद्दत से अपने लप्पू को चाहती हैं। तो भाई लोगों का यहाँ पे जो विश्वास था वो हो गया तार तार, और इन पे इतने रोस्ट, इतने रिएक्शन वीडियो, इतने रोस्ट, इतनी गालियां पड़ने लगी कि मैं क्या ही बताऊं। तो इसके बाद हमारी इस कहानी में ऐड होती है हमारी प्यारी मनीषा जी। अब मनीषा जी जो सबसे बड़ी शुभचिंतक थी नेहा की, सबसे बड़ी बहन थी, जो बेचारी खुद ही वीडियो बना रही है अपने पति का और अपनी सौतन का। अब ये सब चीज नहीं, हम लोग हंसते हंसते जाना चाहते हैं, ठीक है? सच में पता है नेहा दी, रो मत, वरना हम लोग के साथ हमेशा बुरा होता है, रोते निकलते हैं तो इसीलिए जानबूझ के बोल रहे, इनको नहीं रोने देना। कोई भी दिक्कत होगा हम लोग, ठीक? जिसको लग रहा था कि ये मेरी भाई, ये तो मेरी नंद है, उसने कहाँ सोचा होगा कभी कि भाई बहन बोलने वाले आपस में, ये सब भी सोच रहे होंगे। अब जो जगत दीदी की एक्स बेस्ट फ्रेंड थी वो आ गई है फुल ऑन मोड में कि अब मैं करूँगी इसे एक्सपोज। तो उन्होंने तो सीधा कह दिया कि भाई मेरे पास सारे सबूत हैं, सब चीज़ें हैं, मैं इसे एक्सपोज करूँगी, मैं इसका भांडा फोड़ करूँगी हर जगह। तो और वो पीछे हटी भी नहीं, उन्होंने सारे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स खींच खींच के इनका सारा काला चिट्ठा सबके सामने ओपन कर दिया। भाई ये कहानी तो मुझे ना सेक्रेट गेम्स के सीज़न 3 लग रही है। भाई अब सेक्रेट गेम्स वाले जो भी हैं आपको तीसरा सीज़न निकालने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा सीज़न निकल चुका है, यूट्यूब में चल रहा है आजकल। जिसमें गाय तोंडे हो गए हमारी नेहा जी, और बंटी कौन होगा बताइए? लप्पू। और कौन? लप्पू होगा। भाइयों ये सब था। अब आजकल जो नेहा है, जो कुछ भी हुआ इन लोगों के बीच में, कुछ भी हुआ, इसमें आप एक चीज देखना, जो प्यारी लप्पी है ना, वो नेहा के बारे में भर भर के गालियां बक रही है, उसको बहुत रोस्ट कर रही है, लेकिन उसका पति तो परमेश्वर है, उससे साइड नहीं होगी वो, चाहे कुछ भी हो जाए, अर्थी मेरी ससुराल से ही निकलेगी, सुन लो। अब ये सब कंट्रोवर्सी चलती जा रही है, ये लोग देखो, अब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, अब सिर्फ ये लोग नहीं है, ये 3 लोग नहीं है, इसमें पूरा यूनिवर्स, सारी आंटियाँ, सारी बहनें, सारी भाभियाँ सब शामिल हैं, कभी ये कभी वो। भाई मेरा तो सिर चिकरा गया, मैं 3 दिनों से इनकी वीडियो देख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और आप ही बताइए आपका क्या इनपुट है, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? गाइज तो ये जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी आज से 4-5 महीने पहले हो चुकी है, और इन सब पे लोगों ने वीडियो बना के भी खत्म कर दिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे लप्पू जी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि भाई ये तो, इसने तो मेरी नाक कटवा दी है, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसकी एक छोटी बच्ची है और एक छोटी बच्ची की माँ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। मनीषा भी काफ़ी अंट संट उसके बारे में बक चुकी हैं। अब इन्होंने जितना इतना सारा बड़ा ड्रामा कर दिया, उसको पूरी ज़िंदगी में बदनाम कर दिया, उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया। उसका क्या स्टेटमेंट था लप्पू का कि भाई मैं तो एक बच्ची को बाप की छत देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब उसकी वहाँ से शादी भी तोड़वा दी लड़की की, जगत दीदी की। हाँ, अब उसके साथ पूरे उसको मीडिया में बदनाम भी कर दिया। अब ये बंदा दोबारा उसके नाम पे, जगत दीदी के नाम पे फेम खाने के लिए आ गया है। वो अब सब कहता है कि अगर वो इतनी भी अच्छी थी, अगर वो जगत दीदी इतनी ही अच्छी थी, तो सब लोगों ने उससे बात करनी क्यों बंद कर दी? अब सारे क्यों अगेंस्ट हो गए हैं? देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, मैं नहीं जानती इनके बीच में क्या हुआ। मैंने जो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं उसके आधार पे मैंने ये एक रिएक्शन वीडियो बनाया है। मैं आप लोगों से आपके इनपुट्स जानना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है, एक्चुअल में क्या हुआ था। मैं यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुँचना चाहती, मैं बस ये
कहना चाहती हूँ कि भाई लोगों को, इन यूट्यूबर्स को, कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसको थोड़ा सीक्रेट रखो आप, क्योंकि एक दिन आप खुद पछताओगे जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, वो आपकी यूट्यूब चैनल देखेंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? उनके जो फ्रेंड्स होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, वो उनको कितना टीज करेंगे, उनकी कितनी रैगिंग होगी उसकी वजह से। वहाँ तक दिमाग चला के देखो। अभी सिर्फ कुछ टाइम का पैसा मिलेगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो आप लोग देखते हैं इनको रेगुलर बेसिस पे, इनके ड्रामा, आई थिंक आपको और चीज़ों में कुछ इमोशनल, कोई मोटिवेशनल चैनल्स देखो, कैसे अपने बच्चों की आप डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस देखो जिससे आपको थोड़ी नॉलेज मिले। अब जैसे मैं हूँ, मैंने देखा क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना था, नहीं तो मैं भी कहाँ, मुझे इनके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि आजकल ये थोड़ा बहुत ट्रेंड कर रही है, इसके लिए मैंने सोचा चलो इन पे ही थोड़ा फोकस करें, थोड़ा जाने इनके बारे में। 3-4 दिन से मैं देख रही थी, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचूंगी। मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और अपने इनपुट्स मुझे दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसके अलावा कुछ और भी चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ डिफरेंटली बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।